लोग क्या करते हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे बाबा घोरी बहुत सारे हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेंगे, प्रेतों को कंट्रोल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, उनको किसी चीज में कैद कर देंगे, किसी यंत्र में कैद कर दिया, किसी बोतल में कैद कर दिया, किसी धातु में कैद कर दिया, किसी चीज में कैद कर दिया, और फिर उनको जो है कहीं छोड़ दिया। अब आपने छोड़ दिया और बाई चांस कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको पता ही नहीं है इस बारे में कि ऐसी भी चीजें होती हैं क्या, वो वहां आए, उन्होंने उनको मुक्त कर दिया, वो वापस से अपना कर्म करने चले गए। इनकी भी तो गति होनी चाहिए ना, इनको भी सही प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए जाने के लिए। आप भी तो अपने काम के बाद अपने घर पहुंचते होंगे ना, आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर यही जगह है जहां मैं सुरक्षित हूँ और ये मेरा है, तो इनको भी तो एक इनका स्थान प्राप्त होना चाहिए ना, तो ये अपने स्थान पर पहुंच जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बिहार का, जहां पर प्रेतों की अदालत लगती है और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेत कहा जाता है। भूतों की अदालत भी कहते हैं कुछ लोग। भूतों की अदालत भी भूतों कहते की हैं। बारात सुनी थी मैम, अदालत पहली बात सुनी। अदालत भी है, वहां पे अदालत लगती है, बिहार में है ये। और इस मंदिर की ये विशेषता है कि वहां पर बकायदा जो भूत होता है उसे बुलाया जाता है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, जिसके ऊपर केस चल रहा है उसे बुलाया जाता है और बुलाकर उसकी पेशी लगती है। तो मैम ये बुलाता भी कोई भूतों का हेड है या फिर कोई देवता वगैरह हैंडल करते हैं? वो जो मंदिर जो संभाल रहे हैं, ये अदालत का पर्पस क्या है? भूतों की अदालत का पर्पस ये है कि ये जो आत्माएं या भूत प्रेत जो होते हैं, ये बार बार क्यों आ रहे हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। ये केवल और केवल इसलिए तो आपको परेशान नहीं करते कि इनको मजा आ रहा है आपको परेशान करने में। बेसिकली इनको भी उस योनि से मुक्ति चाहिए, उस योनि से बाहर निकलना है, और उस योनि में ये क्यों है उसका भी एक कारण है। वो कारण पता करने के लिए वहां पे जो प्रेत राज है वो उनका पूरा का पूरा अदालत लगाते हैं, पूछते हैं, फिर उसके अनुसार उनकी मोक्ष गति के लिए जो भी साधन होते हैं वो करे जाते हैं। मंदिरों की बात चल रही है तो सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान का ओम बन्ना का मंदिर है, जहां पर पूजा एक बुलेट की होती है। ठीक, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके एक ऐसे सैनिक की है कहानी जो मृत है, लेकिन आज भी भारतीय सरकार उसको पैसे भी दे रही है। जब वहां से वो अपने यहाँ से जब छुट्टियां होती हैं सब आते हैं तो उसके नाम की एक टिकट भी बुक कराई जाती है ट्रेन में, उसके नाम की वर्दी, उसके नाप के जूते आज भी जाते हैं, और ऐसा कहते हैं वो आज भी सरहद पे लड़ रहा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% मिथ है या 100% गलत है। मेरे पास एक बहुत छोटी बच्ची आई, लगभग होगी वो 3 या 4 साल की बच्ची। ठीक, आप उसका वजन कितना मानेंगे? 12-15 किलो, 5-6 किलो, 300 किलो। 300 किलो। आपके पास फोटो वोटो है उसकी? ये तो यकीन ही नहीं हो रहा। और बच्चा कैसा? बिल्कुल ऐसा, पतला, एकदम पतला। जब उसको मेहंदीपुर बालाजी के लिए बोला गया, रेफर किया गया, क्योंकि भाई हमारे तो बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते, इस चीज को संभाल ही नहीं सकते, ये क्या चीज है, ना बच्चा उठ रहा है हमसे, हम बच्चे को ऐसे हिला ही नहीं पा रहे, और इतना छोटा सा बच्चा, नाजुक सा, फूलों जैसा, कि भाई जिसको आप ये कहो कि तो 2 मिनट में गोदी में आ जाएगा, और आप उसको हिला ही नहीं पा रहे हो, इतना वजन है उसके अंदर। तो उसको बोला गया कि भाई आप मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, ये तो हमारे बस का। और कंटिन्यूसली ऐसा हर एक चीज, क्योंकि भाई फादर मदर बहुत वरीड थे कि हमारे बच्चे को हमको पहुंचाना है, कैसे कैसे करके 3-4 दिन के अंदर जाकर वो बच्ची वहां पहुंच पाई, और वहां जाके बिल्कुल ठीक, उसके बाद कभी दिक्कत? आराम से। मतलब फिर तो आप उसको एक छोटी सी टॉय साइकिल पे बैठा दीजिए, वो उस पे भी आराम से घूम रही, कोई वजन नहीं है उसमें। तो बाबा ने ही हमें बताया कि लगभग इसके अंदर 300 किलो के लगभग इसका वजन है इस समय, और इसके अंदर 6 जिन है। 6 जिन है, बताओ। और जब निकाला गया, सारी चीजें कराई गई, उसका सारा जब शुद्धिकरण हुआ, उस बच्चे के अंदर से सब मुक्त हो गया, तब फिर जब वो वापस आई, आप पहले वाली बच्ची और बाद वाली बच्ची को देखिए, आप कह ही नहीं सकते ये दोनों। वो ऐसी चीज थी जिसका कोई तोड़ ही नहीं था।
और सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, उसको सिर्फ एक ही चीज से समाप्त किया जा सकता है कि उसे कोई अपने ऊपर ले ले। यही उसका एक तरीका होता है और वो इतनी पावरफुल चीज होती है कि सबसे पवित्र नदी जो है गंगा मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि गंगा जी के ऊपर से ऐसी चीजें ट्रांजिट नहीं कर पाती। वो उनको भी लांघ गया था। क्या क्या ये कहते हैं इस एंटिटी को? चमरदेव। चमरदेव, अच्छा। और वो बाल अवस्था में पता लगा कि इन्हीं के घर में कोई बहुत सालों पहले कोई शादी थी, उसके अंदर कोई काम, पहले तो वो बंधुआ मजदूर टाइप के होते थे ना, खरीद के ले आते थे, तो वो कोई बहुत छोटे बच्चा था, वो बंधुआ मजदूर था, घर के अंदर शादी थी, शादी के बीच में ही उसकी डेथ हो गई। और ढूंढा, सब पता किया, सारी चीजें हुई, तो पता चला जी कि आपके घर पे किसी ने बहुत सॉलिड कर रखा है जिसका ये इफेक्ट आया है, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। तो एक बहुत विद्वान पंडित या तांत्रिक कह लीजिए आप, बहुत विद्वान तांत्रिक थे, उनको बुलाया गया। अब उनकी स्थिति कैसी कि वो बिल्कुल मरना अवस्था में, एकदम मरण अवस्था में, उनको जैसे तैसे ले आया गया पकड़ पकड़ के कि भाई आप चलिए, आपके बिना तो कोई देख ही नहीं पाएगा, कौन करेगा। उन्होंने अंगूठा पकड़ा उनके दादाजी का और उन्होंने कहा ये है जिसके थ्रू आपके घर पर ये चीजें आई हैं, बकायदा नाम बताकर। अच्छा। बकायदा नाम बताकर कि ये नाम है, इसने ये करा है, ये नाम है, इसने ये करा है, ये नाम है, इसने ये करा है, और अनगिनत चीजें निकल के आई। और जो मेन डेथ हो गई तो जो घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह थे उन्होंने उसको अवॉइड कर दिया कि भाई आप रहने दो, इसको छोड़ो, बारात खड़ी है आने को, वो चीजें देखो, इसका बाद में किया कर्म करेंगे। वो उस चीज से इतना रुष्ट हो गया, इतना नाराज हो गया, उसको इस बात पे इतना गुस्सा आ गया कि उसने परिवार के एक जने को पकड़कर खराब करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली वही चमरदेव बन गया। और वो आप कह रहे हो किसी ने भेजा था आपकी फैमिली? वो किसी के ऊपर था फैमिली में, उन्होंने किसी से पता करा, फिर उन्होंने, क्योंकि वो मैं कह रही हूँ ना, वो आप उसको खत्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, आपको उसको किसी को मोल ही देना पड़ेगा, मतलब किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आ जाओ, मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ।